नमस्कार, हरे कृष्ण। चैनल सरल धर्म पर हम चर्चा कर रहे हैं अवतार पर। आज मैं योगेश स्वामी आपको अवतार के विशेष अवतार सनक आदि के संबंध में बताऊंगा। अवतार जो मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ, ये सब मेरी साइट प्राइम एलिमेंट्स पर है। वहाँ आप देख सकते हैं पूरी डिटेल में। यहाँ हम चर्चा करेंगे संक्षिप्त में। ठीक, अवतार मिलेंगे आपको भागवत में पहले स्कंद के 7वें अध्याय में। ये हैं सनकादि अवतार, सनकादि कुमार, शुकर, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभदेव, राजा पृथु, मत्स्य, कश्यप, धन्वंतरी, मोहिनी रूप, नरसिंह, वामन, परशुराम, व्यास जी, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध और अब आने वाला काल की। ये 22 अवतार बताए गए। कई लोग कहते हैं हंस और हयग्रीव भी अवतार हैं, ऐसे फिर 24 अवतार हो जाते हैं। और कृष्ण के लिए कहा जाता है वह अवतार नहीं है, अवतारी है, स्वयं अवतारी है। तो बहरहाल 24 हो या 22 हो, हम ये सारों अवतारों पर जिक्र करेंगे, चर्चा होगी। सबसे पहले सनकादि अवतार पर। ये 4 हैं, 4 छोटे छोटे कुमार सर्ग जो सबसे पहले सर्ग हुआ था, उसमें इनका अवतार हुआ। ये 5-6 साल की उम्र के हैं। 4 है ये, सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार। ये हरदम हरि शरणम मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं, जप करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। इनकी आयु इतनी है, स्थिर है। ये ब्रह्मा जी की प्रथम स्थान वो है औलाद। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इनको ही प्रकट किया था। ये संसार को बताने आए हैं अभेद वाली फिलॉसफी। अभेद मोनोइज्म जिसको बोलते हैं, शंकर ने भी बहुत जिसको फेमस किया है, वो फिलॉसफी बताने आए हैं। ये अभेद, ब्रह्म और जीव एक ही हैं। यानी जो आपके महावाक्य हैं वेदों के, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, वे बात ये बताते हैं। ये कहते हैं तत्व एक है और सब जगह वही है, सब जगह ब्रह्म है, मुझ में, आप में, सब जगह। ये है इनकी फिलॉसफी, दर्शन जो इन्होंने राजा पृथु को समझाया था। राजा पृथु भी अवतार हैं। इनके संबंध में हम फिर चर्चा करेंगे सनकादिक की। अभी तो संक्षेप में बता रहे हैं। ये बेरोक टोक कहीं भी आ जा सकते हैं, चाहे वैकुंठ हो चाहे स्वर्ग हो, कहीं भी जाते हैं। और ये इनकी आदत में शुमार हो गया, जब चाहे जिससे मिलने चले जाएं। एक दफ़ा ये विष्णु भगवान से मिलने वैकुंठ गए थे, तो इनको जय विजय ने ड्यूटी पे रोक दिया। इनको बहुत बुरा लगा। इन्होंने उसको शाप दे दिया, जाओ असुर बन जाओ तुम दोनों, तुमने काम हमें रोका है। उनको बेचारों को पता नहीं था, उधर से आदेश थे किसी को मत आने दो। और ये बेरोक हो जाया करते थे और वो परेशान हो गए बेचारे। भगवान के तक बात पहुंची। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ऋषिगण जो कुछ आपने किया हमारी प्रेरणा से किया है। 3 जन्म तक ये असुर रहेंगे और उसके बाद मुझके मेरे पास आ जाएंगे। 3 जन्मों में ये मेरे से बहुत घृणा करेंगे, दुश्मनी से मेरे याद करेंगे। इनका मन मेरे में खार से, बैर से लगेगा। बहुत तन्मय हो जाए के ध्यान करेंगे, फिर मुझे प्राप्त होंगे। ऐसा देखा भी हमने। पहले वाले जन्म में दोनों बने रावण और कुंभकर्ण, दूसरे में रावण कुंभकर्ण, पहले जन्म में बने हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप। तीसरे में कृष्ण अवतार के समय ये बने दंतवक्र और शिशुपाल। ये उनके हाथों मारे गए भगवान के। कृष्ण अवतार की कथा में हम बताएंगे आपको। और उस लोगों ने देखा एक रोशनी निकली और कृष्ण में जाके समा गई। वास्तव में इन्होंने जो ध्यान किया था भगवान का, घृणा से, दुश्मनी से, उससे उनको भगवान की प्राप्ति हुई। तो सनकादिक की फिलॉसफी है तो इन्होंने पृथ्वी को बताई, दर्शन बताया। तू वही है
इसको हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं ना, thou art that, मैं वही हूँ, मतलब एक ही तत्व है। और एक ही तत्व की जो बात बताई है कोई नई नहीं है। कपिल भगवान ने भी यही तत्व बताया, एक ही, और कृष्ण ने भी बताया। तो आपको बताया था ना सबसे आसान धर्म कौन सा है, कृष्ण को सब जगह देखना। कपिल भगवान ने कहा भगवान को सब जीवों में देखो, सब प्राणी में ऐसा ध्यान करो, ऐसा मानो कि कृष्ण ही है, और कृष्ण ही सब जगह है, तो मेरे में भी कृष्ण, उसमें भी कृष्ण, तो क्या हुआ, तत्व एक ही हुआ। तो चाहे अभेद बोल दो चाहे भेद बोल दो, तत्व तो एक ही निकलता है कुल मिला के, कृष्ण। कृष्ण ने कहा भी है गीता में, मैं ही ब्रह्म हूँ, सबका आधारण, वो अपने आप को बताया है 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में। ब्रह्म में मैं ही हूँ, धर्म, शाश्वत धर्म का आधार मैं हूँ, निराकार साकार सब कुछ है जो कृष्ण ही है। अवतारों के बारे में एक चीज़ जो हमने आपको बताया सब, उसमें एक बात देख लीजिए, वामन अवतार ऐसे तो धरती पे ही हुए हैं ये, परंतु इनकी जो क्रिया लीलाएं हुई हैं वो धरती पे नहीं हुई। ऐसे ही कश्यप अवतार, मोहिनी अवतार, धन्वंतरी अवतार, ये समुद्र मंथन के समय के हैं, धरती पे इन्होंने लीलाएं नहीं की हैं। एक बार शंकराचार्य ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि चित्त को, मन को माया से हटाकर, या गुणों से जिसमें समाया हुआ है गुण में चित्त, उसको कैसे हटाकर भगवान में लगाया जाए। ब्रह्मा जी के पास कोई उत्तर नहीं था। तब जाके हंस अवतार हुआ, और हंस अवतार ने इनको समझाया कि किस तरह भगवान में मन लगाओ। तो यही फिलॉसफी, यही दर्शन इन्होंने हम सबको समझाया है। संसार में इनको सनकादि को भी बताया, एक बार नारद जी को भी बताया। नारद जी भी अवतार हैं, व्यास जी भी अवतार हैं, हम आपको बताएंगे आगे। जैसे नर नारायण अवतार हैं, परशुराम अवतार हैं, ऐसे ही व्यास जी भी अवतार हैं, नारद जी भी अवतार हैं। ये हम आगे बताएंगे आपको, अपन चर्चा करेंगे इस पर भी। ब्रह्मा जी ने समझाया कि भाई जब संसार की रचना करनी होती है तो भगवान ब्रह्मा रूप में अवतार लेते हैं, पालन करते समय विष्णु का अवतार लेते हैं, संहार करते समय रुद्र का अवतार लेते हैं। तो गुणों से भी अवतार होता है, आपको बताया था गुण अवतार के बारे में। अब एक बात और समझ लीजिए, इन्होंने जो कुछ बताया वो आत्मज्ञान कहलाता है, आत्मा का ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिससे मोक्ष मिले। मैं तो कहता हूँ जो ये बता रहे हैं अभिन्नता, वही कृष्ण ने बताइए। सब जगह कृष्ण है, इसका क्या मतलब हुआ, एक ही तत्व। सब जगह ब्रह्म है, क्या मतलब हुआ, एक ही तत्व। तो फिलॉसफी वही है, भगवान चाहे साकार हो चाहे निराकार हो। अब इनमें एक विशेषता और थी, इन्होंने जो बताया पूरी फिलॉसफी में बता रहे हैं अभेद की बात, और अंत में क्या कहते हैं, भगवान के चरणों को नौका बनाकर भवसागर से निकल जाओ। अरे चरण है तो वह साकार है, हाँ भी साकार है। तो कहने का मतलब है साकार और निराकार सब एक हैं। ये हुई बात संकादिक की। अब आगे हम आएंगे, आपको कश्यप अवतार के बारे में बताएंगे, फिर अपन करेंगे शुक्र अवतार की। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे दूसरे अवतार के बारे में। आप ध्यानपूर्वक सुने, और कुछ और ज़्यादा डिटेल जाननी हो तो जैसे मैंने पहले बताया, मेरी साइट प्राइम एलिमेंट्स पर चले जाइए, आप बहुत ही डिटेल में मिलेगा अवतार का, अवतार क्यों होता है, क्या होता है, तो हम पहले ही बता चुके हैं। ये सारी बातें मेरी साइट पे मिल जाएंगी। अब आपसे अगले समय तक के लिए आज्ञा। हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।